हमने 1000 रुपए का सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया करने का वादा अपने बहन दीदियों को किया था। हमने जो कहा वह किया। इस योजना के शुरू होने के 5 महीने के अंदर ही हमने सम्मान राशि को प्रति माह 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया है। तो हेलो गति 26 जनवरी का दिन रे 26 जनवरी का दिन रे अबुरेन हेमंत सोरेन अकय दो मुख्यमंत्री कांत मने झारखंड रेन नुई गे अबु गोगो तको लगी दो अड्डी खास खबर अगु का से अड्डी खास खबर आपे को लगी लय का और उना खबर दो नुआ गना जे मैया सम्मान योजना ओका गोगो तको अड्डी असरदार गी नेलो कान थासे उनको न्याम कखान तेगे अबुरे मुख्यमंत्री दो फिरते मुख्यमंत्री बिनावेन तबुना तो ओना लगी तेगे अबुरेन मुख्यमंत्री हेमंत सरकार दो गोगो तको लगी अड्डी खास खबर लय का जे बोले नुको 1000 खो ये तो 2000 से 2500 टका ओका इमाव को कान नुआ पीछे रे तो ची राज हिना और ओकोय को बकु न्यामे कान ओकोय को नुआ मैया सम्मान योजना पैसा बकु न्यामे कान उनको ची लिखा को न्यामा ओकाल का फॉर्म को अप्लाई ओना जतो कथाय लई का तबुना तो उनिया वीडियो बुनिया लगी से अबुरेन हेमंत सोरेन ची कथाय लईदा गोगो तको लगी कृपया आपे जतो नेनेल वाला ठे नेहरक ना जे उनवा वीडियो द नेल तबुन पे ताकि आपे आपे बुझेवा से ओकोय को पैसा उनका बकु न्याम दा उनको ची लिखा को न्यामा उनारना फुल डिटेल नो वीडियो रे बढ़ाया तो गाते दिला बिना देरी से बिना विलंब तबुन एहो एदा आर बु नेलेदा चे अमेंदा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के रूप में हम सबके साथ है। धीरे धीरे निरीक्षण वाहन आगे बढ़ता हुआ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये निरीक्षण वाहन में सवार माननीय मुख्यमंत्री महोदय धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। शानदार गणतंत्र के 76 वर्षों का ये स्वर्णिम सफर आज एक नई ऊर्जा के साथ समृद्ध सशक्त और सक्षम राष्ट्र की शपथ के साथ बेहतर भविष्य और अक्षुण्ण आजादी की शपथ के साथ इस पूरे परेड पर हमें गर्व है। जिन बलिदानियों के लिए हम कहते हैं कि कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है। सैनिकों के रक्त से आबाद हिंदुस्तान है और इसी आबाद हिंदुस्तान की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए संकल्पित ये परेड धीरे धीरे निरीक्षण वाहन फर्स्ट इन कमांड परीक्षमान सहायक पुलिस अधीक्षक दुमका डॉक्टर मोहम्मद सैयद मुस्तफा हाशमी, सेकंड इन कमांड में है श्री आकाश भारद्वाज परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक दुमका, पहली टुकड़ी IRB 1 जामताड़ा महिला प्लाटून सहायक अवर निरीक्षक सशस्त्र रविंद्र कुमार मंडल के नेतृत्व में IRB 8 गोड्डा की टुकड़ी अवर निरीक्षक सशस्त्र सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में, तीसरी टुकड़ी झारखंड सशस्त्र पुलिस बल 5 देवघर सहायक निरीक्षक अवर निरीक्षक सशस्त्र अखिलेश कुमार मंडल के नेतृत्व में, झारखंड सशस्त्र पुलिस 9 साहिबगंज की टुकड़ी अवर निरीक्षक सशस्त्र महेंद्र राय, देवघर जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक लक्ष्मण बोंगा के नेतृत्व में, जामताड़ा जिला बल 6ठी टुकड़ी पुलिस अवर निरीक्षक जॉन मिंज नेतृत्व कर रहे हैं। SIRB 1 दुमका महिला प्लाटून अवर निरीक्षक सशस्त्र हरिहर महतो के नेतृत्व में, गोड्डा जिला बल अवर निरीक्षक पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार के नेतृत्व में, दुमका जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक सावन कुमार साहू के नेतृत्व में, साहिबगंज जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक फुलेश्वर कुमार अकेला के नेतृत्व में, पाकुड़ जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार महतो के नेतृत्व में, गृह रक्षा वाहिनी की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर अमरजीत टोपनो, NCC+2 जिला स्कूल दुमका बालक वर्ग नेतृत्व श्रीधर झा, NCC दुमका बालिका वर्ग नेतृत्व कर रही हैं रिया कुमारी, स्काउट एंड गाइड नेतृत्व अंकिता हेम्ब्रम के हाथों में, और इसके साथ बैंड की मीठी धुन बिखेरते पुलिस एकेडमी हजारीबाग का ये बैंड है नेतृत्व हवलदार विशाल कलमारी के हाथों में। इस तरह से कुल 16 टुकड़ियां आज यहाँ पर तैयार हैं। निरीक्षण वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ये तमाम जवान ये टुकड़ियां कह रही हैं कि मेरी जान न रहे, मेरा सर न रहे, सामा न रहे, ये साज न रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के सर पे ये ताज रहे। निरीक्षण के उपरांत धीरे धीरे माननीय मुख्य अतिथि भारत के लिए गणतंत्र दिवस
केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का यह दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति गहरी आस्था का राष्ट्रीय पर्व है। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम जी, आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, शहीद आजम भगत सिंह जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन तमाम विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतंत्र राष्ट्र के निर्माण में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना हमारी परंपरा रही है। इतिहास गवाह है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी झारखंड के कई आदिवासी बहुल क्षेत्र थे जहां आदिवासियों की लड़ाई लड़ी गई। झारखंड के ऐसे महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह जी, पंडित गणपत राय सहित विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। उनकी संघर्ष गाथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। भाइयों एवं बहनों, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपनी संविधान को पूर्णतः लागू किया था। दास्ता के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो और ना ही सामाजिक भेदभाव। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान के मूल भावना है और इन्हीं आदर्शों से उस ठोस शिला का निर्माण हुआ जिन पर हमारा गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। जब हम आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के अधिकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो नाम हमारे जेहन में सबसे पहले आता है वो है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। मैं नमन करता हूं ऐसे दूरदर्शी सोच रखने वाले राष्ट्र निर्माता को जिनके अथक प्रयास के बदौलत सदियों से शोषित इस वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला। हमारे संविधान ने सभी वर्गों को सामाजिक, धार्मिक, भाषा एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा के साथ साथ कमजोर वर्गों को अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान किया और इसी का प्रतिफल है कि पिछले 75 वर्षों में देश के आदिवासी, पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पहले की तुलना में काफी सशक्त हुए हैं। हमारा मानना है कि बाबा साहब के आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात कर उनके पद चिन्हों पर चलकर ही हम विकास के लक्ष्यों को सही अर्थ में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हाल ही में हमारे राज्य में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सत्ताधारी दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, वह भी 2/3 बहुमत के प्रचंड जन समर्थन के साथ। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय, विशेषकर हमारी माताओं बहनों ने
जो भरोसा और विश्वास जताया है, अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं और झारखंड की महान जनता का अभिनंदन करते हैं। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि आपके भरोसे ने हमारी जिम्मेवारियों को और बढ़ा दी है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम दुगुने उत्साह से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार झारखंड वासियों की खुशहाली के लिए यहां व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसे समस्याओं के समाधान के लिए सदियों से शोषित एवं वंचित आदिवासी, पिछड़े, दलित के हक अधिकार के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सामाजिक न्याय के साथ विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं, जिसकी चर्चा चारों तरफ है। झारखंड की संस्कृति, पहचान और झारखंडी अस्मिता कायम रखते हुए हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। आज से लगभग 5 महीने पहले हमारी सरकार ने झारखंड की बहन दीदियों की आर्थिक स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य से मैया सम्मान योजना के रूप में एक क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की। झारखंड में इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष उम्र तक की सभी बहनों दीदियों को प्रति माह 1000 रुपये सम्मान राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया था। हमने 1000 रुपये का सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया करने का वादा अपने बहन दीदियों को किया था। हमने जो कहा वह किया। इस योजना के शुरू होने के 5 महीने के अंदर ही हमने सम्मान राशि को प्रति माह 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है। झारखंड के समग्र विकास के लिए मैया सम्मान योजना अत्यंत प्रभावकारी साबित हो रही है और वर्तमान में लगभग 56 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। इस सम्मान राशि से महिलाएं कर्ज की जंजीरों को तोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मैया सम्मान योजना हमारी बहनों दीदियों के चेहरे पर खुशी की गारंटी बन गई है। झारखंड वासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है।